नमस्ते एटीबी टरोत कैंसर रिश्ते वालों प्रणम। आज की ये संवाद आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए, आपकी आत्मा की आवाज़ के लिए। सुनिए, गहराई से सुनिए क्योंकि आसपास की हवाएं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हैं। ये संदेश है एक वादा का, एक प्रतीक्षा का, एक आशा का। मैं आपको देखती हूँ एक नोवेना, एक निश्चित संकल्प के साथ प्रार्थना करते हुए क्योंकि मैं आप पर उतरती हुई एक आशीर्वाद की वर्षा देखती हूँ। आपकी किस्मत में लिखा है एक चमत्कार धन का, संपत्ति का, जो आपके जीवन में आएगा बिल्कुल असंभव जगह से, बिल्कुल उस समय जब आप इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। ये आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये उनके कर्मों का, उनके मेहनत का फल होगा। पर कैंसर आपके लिए मेरे दृष्टिकोण से ये कुछ और ही है। ये लिखा हुआ है किसी दिव्या लेख में आपके नाम के साथ। परमेश्वर के पास आपको ये दान देने का एक विशेष उद्देश्य है। इस धन का, इस संपदा का एक गहन अर्थ है। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ नोतेओं का गत्था है? नहीं, ये तो एक कुंजी है आपके बैंड दरवाज़ों को खोलने की, आपके बंद गठानों को सुलझाने की, आपकी जीवन धारा जो इतनी देर से अटकी हुई, रुकी हुई महसूस हो रही थी, वह चल पड़ेगी। एक पल से अगले पल तक जैसे रात के अंधेरे से प्रकाश की ओर एक क्रांति हो। दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर आएँगे और वह फल भी मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी देर तक चुपके से विश्वास के साथ निर्माण किया है। पर याद रखिए, इस सफ़र में आपको कुछ नया सीखना होगा, कोई नई विद्या, कोई नई कला, या फिर आपको अपने व्यापार में किसी ऐसे व्यक्ति को स्थान देना होगा जो आप नहीं कर पाते। ये कदम आपकी उन्नति का कारण बनेगा, आपके भावन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैंसर आपका स्वभाव बहुत भावुक है, बहुत संजीदा। इसलिए आज होश से सुनिए। कुछ दस्तावेज़ों, करारों से संबंधित फैसले लेने से पहले उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। कोई लाभ, कोई पेंशन, कोई अनुदान आपका इंतज़ार कर रहा है, पर उसके लिए आपकी दृष्टि में साफ़ता होनी चाहिए। आपका मन अब अंतर्मुखी हो रहा है और आपको अपने दिव्या उद्देश्य की ओर ले जाया जा रहा है। ये सफ़र आत्मक है और इसमें आप अकेला नहीं हैं। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ उन कैंसर जन्मों से जिनका एक नानहा साथी अभी-अभी दुनिया में आया है। 1 या 2 वर्ष के इस छोटू से जिसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, जो आपको अचंभे में डाल देगी। कुछ अलगपन, कुछ विशेषताएँ, डरो मत। इस बच्चे के चरण और एक आत्मीय शक्ति का आंचल है। ये बच्चा खास है, इसकी एक महान भूमिका है आपके जीवन में और इस दुनिया में। उसके अंदर एक प्राचीन आत्मा है जो अपना कर्तव्य निभाने आई है। आपका साथ, आपका प्यार, उसका मार्गदर्शन करेगा। कुछ के आसपास विवाद के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये विवाद प्रेम के क्षेत्र में होगा, कठिन शब्दों का बदल भावनाओं की तूफान। दूसरों के लिए ये कार्यस्थल पर होगा, सजियों, साथियों, अधिकारियों के साथ। पर कैंसर मेरे पास आपके लिए एक आवश्यक सोचाना है। संभव है कोई आपको उस विवाद में उलझाना चाहता है ताकि आप अपना संहनशील स्वभाव खो दें और दूसरों की नज़रों में गिर जाएं। गंभीर रहिए, शांत रहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। आपका क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर एक मिलान का समय आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके भूतकाल से जो बहुत समय से आपकी दृष्टि से ओझल था। कोई रिश्तेदार, कोई पुराना मित्र जिससे किसी अनबनाव या दुविधा के कारण दूरियां बन गई थीं। यह मिलान रोमांसिक नहीं बल्कि प्रतिस्थापन का है, बुनियादों को फिर से जोड़ने का। ये संस्कारों का, यादन का और माफ़ी का अवसर ला सकता है। यात्रा पर जाने की योजना बनाने वालों सावधानी बरतनी होगी। कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण पत्र, कोई कार्यवाही जो अधूरी हो सकती है। गाड़ी के कागज़ या अपनी पहचान के प्रमाण, इन सब की जांच करके ही निकलें। कोई भी छोटी सी चूक आपकी यात्रा में रुकावट बन सकती है। आपकी सुरक्षा आपकी पहली प्रतीक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई निदान आपका इंतज़ार कर रहा है, जो एक नए उपचार या फिजियोथेरेपी की शुरुआत करेगा। डरो मत। ये आपके शरीर को नई शक्ति, नए जीवन देने का एक तरीका है। जीवन का चक्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति। अब प्रेमा की बात करते हैं।
आपकी ज़िंदगी में एक नया चेहरा दिखाई देगा। ये व्यक्ति आपसे बिल्कुल अलग होगा, उम्र में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक विचारों में या आर्थिक स्थिति में, कोई अंतर ज़रूर होगा। पर इस आदमी या औरत के पास आपको एक अजीबा-सी सुरक्षा का एहसास होगा। ऐसा महसूस होगा जैसे आपको किसी ने घेरे में ले लिया हो, किसी ने आपकी रक्षा का वादा कर दिया हो। ये नए संबंध की शुरुआत है। इसमें कैंसर, आपका ध्यान सिर्फ़ उस रिश्ते पर होना चाहिए, उस प्यार पर होना चाहिए। दुनिया के कहे पर, लोगों के बयानों पर ध्यान मत दीजिए। आपका दिल जो कहे उसे सुनिए। कुछ लोग ऐसी कठिन घटनाओं से गुज़र रहे हैं, जैसे कोई विच्छेद या इस विच्छेद के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान, कोई पेंशन का झगड़ा या जीवन के तरीके में नए बदलाव को सँभालना। ये एक नया दौर है, एक नई दिनचर्या है। इसमें आपको खुद को फिर से जानना होगा, नए तरीके से जीना होगा, नए प्रोजेक्ट आपकी राह देख